जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। भजन 103:2 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी उपकार को ना भूलना मतलब ऑल हिज बेनिफिट, कोई भी उपकार नहीं भूलना है हमें। अब हम इंसान हैं और हम कई सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसकी वजह से परमेश्वर को धन्य कहना है और कुछ भी भूलना नहीं है उसमें से। और ऐसा करने के लिए आपको बीते समयों में हुई घटनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। जो कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में, आपको थोड़ा समय निकालकर ये सोचना होगा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया, कैसे आपको फेवर किया है। बीते समयों में जो संघर्ष आपने फेस किए हैं उनमें कैसे परमेश्वर ने आपका साथ दिया है, ये सब आपको बैठकर याद करना पड़ेगा। अब याद कीजिए कि दाऊद जब गोलियत को मारने जाता है तो उससे पहले वो शाऊल को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करता है। दाऊद एक जवान लड़का था और ऐसे ही राजा उसे जंग में धकेल नहीं देता गोलियत के साथ, लेकिन अपनी कुछ बातें बता करके शाऊल राजा को कन्विंस कर लेता है। दाऊद शाऊल को जानते हैं क्या कहता है। पहला शमूएल 17:34। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैंने पीछा करके उसे मारा है। मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया और जब उसने मुझ पे चढ़ाई की तब मैंने उसके केश पकड़कर उसे मार डाला। 36वें आयत में तो वो ये भी बता रहा है कि तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है। 37वें आयत में ये भी लिखा है कि दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वही मुझे उस परिस्थिति के यानी कि गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। और इस बात से शाऊल कन्विंस हो जाता है और दाऊद से कहता है कि यहोवा तेरे साथ रहे। हमें भी बिल्कुल यही करना है। दाऊद की तरह हमें अपने आज के संघर्षों में पुराने संघर्षों के समय कैसे परमेश्वर ने हमारी सहायता की थी ये नहीं भूलना है। एक बात याद रखनी है। हो सकता है आज आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने के बाद भी डिप्रेशन को या एक तरह की निराशा को महसूस कर रहे हो और ऐसे समयों में पुरानी विक्ट्रीज को याद करने की जरूरत होती है। परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला और कहां से छुड़ाकर कहां तक पहुंचा दिया है। अपने सेव्ड होने के पूरे सालों को याद कीजिए और उसको एक एक बात के लिए धन्यवाद दीजिए। ये भी एक कुंजी है कि अगर आज आपके पास धन्यवाद देने का कोई विषय नहीं है तो पुरानी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। और ऐसी ही बात लगभग यीशु मसीह के वचनों में भी दिखाई देती है। एक बार चेले रोटी ले जाना भूल जाते हैं और यीशु वहां पर सदूकियों और फरीसियों के खमीर से बचने की बात करते हैं और चेलों को लगता है कि वो रोटी के बारे में कह रहे हैं। मैथ्यू 16:8। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में ये विचार क्यों करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। अब यहाँ पर यीशु भी पुरानी 2 घटनाओं को याद दिला देते हैं कि मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार 12 और एक बार 7 टोकरे बचे थे। लिखा है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? उन 5000 की 5 रोटी को याद करो। क्या ये नहीं याद है कि कितनी टोकरियां उस वक्त उठाई थी? और जब 4000 को खिलाया था 7 रोटी से और तब कितने टोकरे तुमने उठाए थे? रोटियों की बात नहीं है, मुद्दा उनकी शिक्षाओं का है, उनकी शिक्षाओं से बचना। लेकिन कहीं न कहीं यीशु ने ये इशारा कर दिया था कि तुम इन सब बातों को याद रखो, भूला मत करो। पॉइंट ये है कि अगर हम बीते समयों में किए हुए परमेश्वर के कामों को याद करते रहेंगे, उनके लिए धन्यवाद देते रहेंगे, तो ये प्रभु को भाएगा। और यकीन जानिए कि ये आज के समय में भी इस्तेमाल करने से आपके लिए नया रास्ता खोलने की कुंजी बन सकता है। जी हाँ, धन्यवाद देना पुरानी बातों के लिए। शुरुआत में जो आयत पढ़ी थी उसका यही मतलब था कि यहोवा को आज उन बातों के लिए धन्यवाद दे, उसे धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। सबको जय मसीह की।